कहते हैं संत शरण में आने से आई टड़ा बला, अर्जय मस्तिष्क में सूड़ी होवा कांटे में टल जा। ये विधान है प्रभु का। अब आदमी बीमार हो जाता है, काम भी छूट गया है, पड़ा रहा उसमें हॉस्पिटल में, 15 दिन में छुट्टी मिली, 50,000 रुपये लाएंगे। और पुण्यात्मा आप जहाँ से कदम रखते हो ना इस भगवान के दरबार के लिए, वहीं से आपके पुण्य शुरू हो जाते हैं। जो आपका किराया आने जाने में लगता है, ये पुण्य में लगता है आपका, ये भी पुण्य में काउंट होता है, ये आपका धर्म में गिना जाता है। तो ये सभी मिलकर आपको बहुत ही लाभ देता है। पुण्यात्माओं, अब संसार के व्यक्ति जो भगवान से अपरिचित हैं, वो आपके बारे में ना जाने के विचार रखते हैं। वह क्या कहते हैं, भाई हम तो 6 महीना में जाया करें माता दोकड़, और ये 30रे दिन सत्संग में चले जाते हैं, 10वें दिन भाग लेते हैं, इनका दिमाग खराब हो रहा है, ये तो बौड़ी बूझ हैं, ये तो काम जो है ना अपना नाश करेंगे, पैसा बर्बाद करते हैं, देख लियो थोड़े दिन में कंगाल हो जाएंगे। परमात्मा कबीर जी कहते हैं, चिड़ी चौंच भर लेगी नदी न घट्यो नीर, और दान दिए धन घटे नीनो कह रहे साहिब कबीर। परमात्मा अपने सिग्नेचर कर रहे हैं कि दान तो धन नहीं घटेगा, लेकिन कुपात्र को दिया हुआ दान लाभ नहीं देता। सुपात्र यानी ठीक ठिकाने। अब बंजर खेत में गेहूं बोनता है, गेहूं नहीं उपलब्ध होगा। अपनी अच्छी संवारी हुई डहर के अंदर, डहर खेत में बीज बोगे, वो जमीन अपना धन रखेगी नहीं, कई गुना करके देती है। अब जैसे किसान 1 एकड़ जमीन में और 40 किलो गेहूं डालता है, एक बार तो वो ऐसा लगता है जैसे गेहूं बर्बाद कर दिए, माटी में गिर दिए, और फिर वो 60-70 मन, 70-80 मन लाता है। 40 किलो के यानी 1 मन के 80 मन गेहूं वो लेकर आता है 1 एकड़ में। अब पुण्यात्माओं, ये विचार करने की बात है कि जो इस प्रोसीजर से परिचित नहीं है परमात्मा के मार्ग तक, उनको तो हम ऐसे लगे हैं जैसे ये बर्बाद कर रहे हैं धन को। एक समय एक किसान गेहूं बोआ था, और एक बड़े शहर का रहने वाला कोई बाबूजी, कोई अच्छा कर्मचारी, जिसकी पहली बार गांव में ड्यूटी लगी थी, शहर से वो गांव की तरफ जा रहा था। रास्ते में उसने देखा कि एक व्यक्ति गेहूं को और मिट्टी में डाल रहा है। उस शहर के बाबूजी को तो वो गेहूं अपने घर में लोहे की टैंकी में देखे थे, गले हुए सुरक्षित, और उसके विषय में पता था कि ये खराब हो जाएंगे, पानी लग जाए तो खराब हो जाएंगे, उसमें और भी दवाई डाली जाती है ताकि वो ठीक रहे, खराब ना हो जाए। और वो इतने अच्छे खाने की वस्तु है, जीवन दाता है गेहूं। तो उसने, बाबूजी ने देखा कि एक किसान गेहूं एक थैले में भर रखे हैं, और बैलों के पीछे एक यंत्र जोड़ रखा है, हल, उसके अंदर एक पाइप सी ला रखी होती है जिसको ओरना बोल रहे हैं, बीज बोने की एक पाइप होती है बीज छोड़ने की। तो उसमें डाल कर खेत की मिट्टी में वो गेहूं डाल रहा है। अब उस शहर के व्यक्ति ने सोचा, भाई यू आदमी मेंटल तो नहीं है, इतनी अच्छे खाने की चीज को और माटी में गिरने लग रहा है, इसका दिमाग खराब हो रहा है। वो खड़ा होकर कहने लगा, भाई रुकना, भाई रुकना, भगत भाई क्या कर रहा है तू ये? अरे इतनी अच्छी गेहूं कनक, देश में पहले खाद्य पदार्थों की कमी है, अन्न की कमी है, तू मिट्टी में मिला रहा है, तेरा दिमाग खराब है क्या? क्यों बर्बाद कर रहा है इस इतने अच्छे गेहूं को? अब उस किसान ने सोचा, यू बंदर कितना आ गया, यू मुझे शिक्षा दे रहा है। तो किसान बोला, बाबूजी मैं मिट्टी में गेहूं को बर्बाद नहीं कर रहा, मिट्टी में डालकर आबाद कर रहा हूं। ये बर्बाद नहीं हो रहा, ये मुझे आबाद करेगा।
अब बाबूजी ने सोचा भैया अच्छा ये कैसे आबाद करेगा तुझे, तो खराब कर रहा है, ये तो खराब हो जाएगी। हमारे घर में ना लोहे की टैंकी में रखते हैं हम, और उसमें भी इसमें कीड़े लग जाते हैं, और आप मिट्टी में डालकर कहते हो आबाद करेगा। तो किसान ने उसको पूरी तरह समझाया कि ऐसा है श्रीमान जी कि मैं 1 मन 40 किलो गेहूं लाया हूं और इस 1 एकड़ में डालूंगा, और फिर भूसा तो न्यारा होगा, जो धन मुझे मिलेगा पशुओं के लिए भूस जो बनेगा वो तो अलग होगा, और 80 मन गेहूं ले जाऊंगा, इसमें से 80 मन गेहूं मिलेंगे मेरे को। अब ये उसके गला उतरे नहीं, क्योंकि वो बाबूजी ने कभी प्रोसीजर देखा नहीं। वो कहने लगा भाई मैं तेरी बात को मानू नहीं, ये तो मिट्टी में बर्बाद हो जाएगा, तो कति खत्म हो जाएगा, देख लेना तीसरे दिन। अब कुछ दिनों के बाद किसान ने कहा कि तू, कुछ देर के बाद उनकी डिस्कस चलती रही, फिर कहा तू 4 महीने पाछा आइए, फिर दिखाऊंगा जादूगरी तेरे को। अब उस किसान, उस शहर वाला व्यक्ति का फिर मौका लग गया, जब गेहूं पकी हुई थी और ऊपर बाली में गेहूं परिपक्व हो चुके थे। उसको किसान ने फिर दिखाया कि देख भगत जी, ए श्रीमान, एक दाने का, एक बीज का ये गुच्छा बन गया, इसमें सैकड़ों पौधे, 10-20 पौधे उग गए, और प्रत्येक में बाली, एक बाली में 20-25 ये गेहूं हैं। उसने ऐसे ऐसे करके वो दिखा, देख। तब उस शहरी व्यक्ति की आंखें खुली और उसको सत्य माना। तो पुण्यात्माओं, जो आज आप धन दान कर रहे हो, किराए में पैसा लगा रहे हो, उन व्यक्तियों को और अनजान व्यक्ति को ऐसा लगता है जैसे ये तो मिट्टी में बर्बाद कर दिया, नाश कर दिया, खत्म कर दिया, खो दिया। नहीं, ये बर्बाद नहीं हो रहा, आपको एक दिन आबाद करेगा। ये परमात्मा का विधान है। अब अनजान व्यक्ति ने तो ऐसा लगता है तुम नाश करने लग रहे हो, आपको पता है कि हम तो वो प्रोसीजर मिल गया हमारे को जो हमें आबाद करेगा। कुछ दिनों के बाद आप देखना, आपके घरों में सबसे न्यारे आपके घर होंगे, आपके बच्चे सबसे न्यारे होंगे, इतने निर्विकार होंगे। दुनिया ये सोचा करेगी कि अपने बच्चा के ब्याह करा तो रामपाल वाले चेलियाँ के कराएंगे, चेलियाँ के, नहीं तो अपनी बेटी ना आदमी ब्याह चल है ना, उससे पहले दिल न्यू करने लग जाना, मेरा किसा टकरा होगा, कोई शराबी हैं बटे हुए मिल गया, छोरी भी दुखी, माँ बाप भी दुखी। और हमारे घर में ये सैकड़ों, अब 100 कोस नहीं रहेगी ये बुराई, बीड़ी शराब मांस तम्बाकू की, और दुखी नहीं कर सकते एक दूसरे को। परमात्मा से डर लगेगा, थोड़ी सी भी कवासनी होगी तो 3 बार माफ़ी मांगेंगे एक दूसरे से, इतनी दया भर जाएगी। क्योंकि हम नास्तिक बन गए, भगवान से डर रहा नहीं, उसके संविधान से परिचित रहे नहीं, हम बर्बाद होते जा रहे हैं। एक दूसरे को चैन नहीं जरा सी भी, बेटी बहन तो पहला चिंता हो ले से भगवान क्यों करोगा, और 6 महीने के बाद तलाक के कागज तैयार हो जाते हैं। ये ऐसा जुल्म क्यों हो रहा है कि हमारे अंदर दया रही नहीं, भगवान का डर रहा नहीं, और परमात्मा का सहयोग रहा नहीं। अब क्या बताते हैं, अकल अलूने दीखते ये सर्व अकल के मूल, सदा रटे हरि नाम को ये झूले अनहद झूले। अब संसार को जैसे कहते हैं अकल अलूने दीखते, अकल अलूने उनने क्या कर कति बौड़ी बूझ मूर्ख से दिखा। अब संसार जो भगवान से अपरिचित है, इस मार्ग में नहीं लगा है, उनको तो हम अकल अलूने दिखें, कति मूर्ख नजर आते हैं। लेकिन ये सर्व अकल के मूल, ये इन्होंने सब, अकल माने ज्ञान, ये आप तो सब ज्ञानों की जड़ ग्रहण कर रहे हो, चाहे किसी ने आप अकल अलूने दिखते हो, क्योंकि आप दिन रात मालिक याद करो और शुभ काम में आपकी नीयत होगी। अकल अलूने दिखते ये सर्व अकल के मूल, हरदम रटे भगवान को ये झूलने अनहद झूल। इस प्रकार हमने अपने मालिक के विधान को मद्देनजर रख करके संसार की बातों में नहीं आना, वो तो अनजान है। एक पहले हम गांव-गांव में जाकर पाठ किया करते थे, तो प्रारंभ में कुछ ये 2500 रुपये लगते थे उस पाठ के करने में। हम अपना किराया नहीं लेते थे, जो पाठ करने जाते थे कोई पैसा कोई नहीं लेता था, क्यों तकरीबन मेरे साथ जो भगत
दास भी सर्विस करता था और भी सर्विस वाले भक्त थे वो साथ सहयोग दिया करते थे, छुट्टी ले लेते, सैटरडे संडे नाम पाठ कराया करते। तो फिर वो क्या सिर्फ खाना भंडारा और जो पाठ की सामग्री आदि आती उसमें 2,500 रुपये लग जाते थे। जिसके हम पाठ कर रहे थे उसकी बहन का पति आ गया, बहन हुई, और उसका दूसरा भाई उपदेश नहीं ले रखा था और वो शराबी था, वो मेहमान वो रिश्तेदार रिलेटिव जो था शराब पिया करता। तो वहाँ पाठ चल रहा था, छोटे छोटे बच्चे थे, उन्होंने उसको आते ही कह दिया कि फूफा जी आज हमारे घर में मत आइए, तू शराब पी रखी है और बीड़ी भी पीता है। वो कहने लगा अच्छा भाई तेरी वहीं रोटी ले आऊँगे। वो दूसरे घर पहुँच गया, तो दूसरे दोस्त का साला था दूसरा, वहाँ रुक गया। अब उन्होंने तो उसको पट्टी पढ़ा दी, वो तो नाश करेंगे, ऊपर चौबारे बना रखे हैं, उनका किवाड़ ना चढ़वाए गए, किवाड़ ना चढ़वाए 2,500 रुपये ला दिए, यो खागड़ा रहे न खुआन लाग रहा, 2,500 रुपया नाश कर दिया। अब वो सुबह जब हम तो चले गए पाठ पूठ करके, 20 दिन आया था शाम में, हम सुबह भोग लगा कर आगे पीछे बतावे थे वह बोले जी वो इब के कर ले संसार का। अब वो हमारा जो मेहमान खुद तो दारू पीवे और बीड़ी पीवे, कति बर्बाद होया पड़ा। मन ने शिक्षा दिया के नो कहे तने कुआड़ क्यों ना चढ़वा लिए, नाश कर दिया, 2,500 रुपये ला दिए, खुआ दिए लोग आते यहाँ पर। अब बताओ उसने मैं क्या समझाऊँ। आप दारू पीवे सारी बकवाद करे, मैं पुण्य का काम करूँ मुझे बिसरावे। फिर उसको बताया भाई कुआड़ भी चढ़ देंगे, धर्म का काम के रोज होया करे, ये कुआड़ तो 2 दिन पीछे चढ़ जाएंगे। अब वो बताता था कि मेरी पत्नी इतनी बीमार रहा करती, हमने सारे दिखा ली थी और घर में बरकत नहीं, आए वर्ष एक भैंस मर जा, मुश्किल तो पाल पोस कर तैयार करा, वह भैंस की मृत्यु हो जाए, वो सारा बर्बाद हुआ था, गेली की नाश होया पड़ा था। अब वो उसकी पत्नी भी ठीक होगी, घर में बरकत होने लगी, बताओ पाठ क्यों ना करा होगा वो। और ये धर्म के काम तो वो भी इच्छा होती है अच्छी आत्मा की, तो धर्म तो दसके नहीं दसके तीनों लोग, खैर आयत में खैर है कीजिए आत्मपोख। तो इस प्रकार आपको अन्य व्यक्ति जो भक्ति से दूर हैं वो कुछ भी कहें, उनकी आप नहीं मान सकते यदि आपको पूर्ण ज्ञान हो गया तो पूर्ण ज्ञान कराने के लिए आपको यहाँ बुलाया जाता है, नहीं तो भक्ति आप घर पे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अभी आप कच्चे हो और इतने धनी नहीं हुए हो जितना ये दास बनाना चाहता है। आपको ज्ञान भी संपूर्ण नहीं है, बेसिक संपूर्ण ज्ञान हो भी जाए फिर भी कोई न कोई काल की अटकल आपका अड़ी रहेगी। और यहाँ आने से और कई पुण्य प्राप्त होते हैं, जैसे कई प्रकार के पाप होते हैं आपके, कुछ पाप तो ऐसे हैं जो पुण्य से समाप्त होते हैं, कुछ ऐसे पाप होते हैं जो संत जी के दर्शन साधु के दर्शन से नष्ट होते हैं। कबीरा दर्शन संत का साहेब आवे याद, लेखे में वाए घड़ी बाकी का समय बाद। तो संत देव जी के दर्शन करने से ही कुछ पाप हमारे ऐसे ही कटते और तरीका नहीं उसका उनका, और कुछ ऐसे हैं आशीर्वाद से समाप्त होते हैं, और कुछ पाप ऐसे हैं जो मंत्र के जाप से ही नष्ट होते हैं। तो हमने जैसे ही कपड़ा मैला हो गया हमारा, कमीज ये कुर्ता, अब कुछ तो ऐसे मैल हैं पानी में डालते हैं मिट्टी उतर जाएगी, कुछ ऐसा मैल है कि ये कलर का लग जाता है उस साबुन से और से ही उतरता है, कुछ ऐसा मैल है कि ड्राई क्लीन से ही उतरेगा। तो सभी क्रिया अपना के हमने उस कपड़े को स्वच्छ करना है। तो अपने अंतःकरण को हमने सभी तरीकों से निर्मल करना है ताकि ये भगवान के योग्य हो जाए, ये कमीज पहनने योग्य रहे। इसलिए आपको यहाँ